हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको आपके चैनल रीजनिंग सॉल्यूशन में। देखिएगा, रीजनिंग का एक चैप्टर और डिस्कस करेंगे। आज डिस्कस करेंगे कैलेंडर, जिसमें कैलेंडर का पार्ट 1 करेंगे हम। देखिएगा, पार्ट 1 में हम इसकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, कुछ कैलेंडर के बारे में जो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। उसके बाद में पार्ट 2 करेंगे, तो उसके बाद पार्ट 2 में हम करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम कैलेंडर का बेसिक देख लेते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कैलेंडर का। उसके बाद में आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि बेस क्लियर करना ज़रूरी होता है कोई भी चैप्टर का। तो आज हम ये देख लेते हैं कैलेंडर का बेसिक। ठीक है, देखिएगा, जो घर में कैलेंडर यूज करते हैं वो कैलेंडर यूज करते हैं हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। ठीक है ना, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं, कैलेंडर के बारे में बेसिक नॉलेज, जो हम कैलेंडर यूज करते हैं वो एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर नाम कैसे पड़ा है? क्योंकि इसके साइंटिस्ट का नाम ग्रेगोरियन कैलेंडर था, उसने उसके स्वयं के नाम पे रखा था इसका नाम कैलेंडर। ठीक है, जो ग्रीक देश का साइंटिस्ट था। ठीक है, तो उसने कैलेंडर बनाया था। तो उसने बनाया किसके आधार पे बनाया था उसने कैलेंडर? ठीक है, कैलेंडर उसने बनाया था सोलर ईयर के अकॉर्डिंग। क्योंकि एक सोलर ईयर क्या होता है? सोलर ईयर होता है जो मतलब पृथ्वी अपने सूर्य के चारों ओर जो राउंड करती है या चक्कर चक्कर लगाती है, वो जो टाइम पीरियड होता है एक चक्कर लगाने का पूरा एक साल का, तो उसको एक साल मतलब एक साल से डिनोट करते हैं हम लोग। जो पृथ्वी सूर्य की चारों ओर जो चक्कर लगाती है, ठीक है, उसको हमने काउंट कर लिया 1 ईयर में। उसने काउंट किया 1 ईयर में, 1 ईयर में काउंट किया है उसने। ठीक है, जो एक सोलर ईयर होती है, सोलर ईयर को उसने काउंट कर लिया 1 ईयर में। ठीक है, उसको हमने जो उसका राउंड करने का जो टाइम पीरियड है उसको हमने 1 ईयर में कलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसको हम सोलर ईयर कहते हैं। ठीक है, तो एक ईयर में दिन होते हैं कितने? 1 ईयर में वैसे 365 होते हैं, लेकिन 365 ना होकर ये 365 सही 1/4 दिन होते हैं। ठीक है, कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 डेज होते हैं। ठीक, जो ये 1/4 है, ये 1/4 4 ईयर में एक दिन बन जाता है। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है उसमें, जिसे हम लीप ईयर या फिर अधी ईयर के रूप में काउंट करते हैं। ठीक है, जो 1/4 है, ये 1/4 4 ईयर में मिलकर एक डे के रूप में एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है ना, एक डे के रूप में एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो एक लीप ईयर के अंदर ऐड होता है। लीप ईयर के अंदर 29 फरवरी। ठीक है, कहाँ पे ऐड जाके होता है? ये एक दिन ऐड होता है 29 फरवरी को। ठीक है, ये ऐड कहाँ होता है? 29 फरवरी को, जो एक लीप ईयर के अकॉर्डिंग होता है, जिसे लीप ईयर या फिर अधिवर्ष कहते हैं। कई बार एग्जाम में लीप ईयर भी लिखा जाता है, अधिवर्ष भी लिखा जाता है। ये दोनों सेम एक ही बात है, लीप ईयर और अधिवर्ष दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जो एक एक्स्ट्रा डे जो यहाँ से काउंट होके आता है, यहाँ पे देखिए 365 सही 1/4 दिन लिख दो, या फिर 365 सही, या फिर वो 6 घंटे लिख दो। ठीक है ना, ये 6 घंटे की समथिंग होता है जो एक्स्ट्रा होता है जो। ठीक है, तो ये 6 घंटे देखिएगा एक दिन कैसे काउंट होता है, क्योंकि 6 घंटे प्लस फिर दूसरे में 6 घंटे, तीसरे में, चौथे में, ये 24 टोटल 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है ना, 24 घंटे का एक डे काउंट एक्स्ट्रा अपन पास आ जाता है, जो 29 फरवरी के रूप में अपन काउंट करते हैं। ठीक, 4 साल में। ठीक है, जो एक लीप ईयर के अनुसार ऐड होता है वो, तो ये हम देखेंगे। ठीक है ना, ये 29 फरवरी में ऐड हो गया। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये जो 29 फरवरी है, जो अपने पास एक अतिरिक्त दिन आता है 4 साल बाद में, वो 29 फरवरी में ही क्यों ऐड किया गया? कभी नोटिस किया है कि जो 4 साल में जो दिन एक एक्स्ट्रा ऐड होता है, वो 29 फरवरी या 29 फरवरी में ही क्यों काउंट किया गया? क्योंकि महीने 30 के भी 31 के भी हैं, जो महीना 30 का था वो उसको 31 का भी कर सकता था वो, लेकिन उसने फरवरी में ही क्यों ऐड किया? इसके कुछ रीज़न है आपको पता? रीज़न इसके पता? एक बेसिक जो
कॉन्सेप्ट है वो इसके पीछे है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा डे काउंट किया था हमने उसको 29 फरवरी में ही क्यों ऐड किया। ठीक है, ये इसको और कहीं पे भी ऐड कर सकता था, जो महीने 30 के थे उसको 31 कर सकता था, या फिर जो 31 है उसको 32 कर सकता था, या 31 को 30 या 30 को 31 कहीं पे भी ऐड कर सकता था, लेकिन उसने फरवरी में ही क्यों ऐड किया। ठीक, ये पता है आपको क्यों ऐड किया, फरवरी में ही क्यों ऐड किया। ठीक है, इसके पीछे जो 29 फरवरी है, इसके पीछे रीज़न सुनिए कि 29 फरवरी को ही क्यों उसने ऐड किया, ये 1 डे इसमें ऐड जाके क्यों किया। इसके पीछे रीजन है, उसका रीजन ये है क्योंकि जो साइंटिस्ट था वो ग्रीक देश का था। कहाँ का था, ग्रीक देश का। ठीक है, ग्रीक देश का था। देखिएगा जब उसने जो कैलेंडर बनाया था, जब ग्रीक देश में क्या होता था कि वहाँ पे जो न्यू ईयर होता है ना, न्यू ईयर वो सेलिब्रेट करते थे वो लोग 1 मार्च को। कब सेलिब्रेट करते थे, 1 मार्च को। ठीक है, और उनका जो लास्ट मंथ था वो होता था फरवरी। क्या होता था, फरवरी। ठीक है, ग्रीक देश में जब इसने जो कैलेंडर बनाया था, इसने ग्रेगोरियन कैलेंडर ने जब बनाया था, तो ग्रीक देश में क्या होता था कि वो लोग जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते थे वो 1 मार्च को करते थे, और उनका लास्ट मंथ होता था फरवरी। ठीक है ना। अब देखिएगा अगर कोई भी चीज़ अपने तैयार की है, अगर उसमें अपन ऐड करेंगे तो या तो अपन फर्स्ट में ऐड करेंगे यहाँ पे 1 मार्च में। ठीक है, या तो यहाँ पे ऐड करेंगे या फिर करेंगे अपन लास्ट मंथ में। ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता था, जिस टाइम 28 फरवरी मतलब 28 फरवरी आती थी, तो जो एक्स्ट्रा डे काउंट करते थे अपन 4 साल बाद में, तो उसने क्या किया, उसने लास्ट में ऐड कर दिया, लास्ट के मंथ में। उसके अकॉर्डिंग उनका मंथ क्या होता था, फरवरी होता था। ठीक है ना, जैसे अपना दिसंबर होता है इस टाइम, उनके टाइम में क्या होता था, फरवरी जो लास्ट मंथ होता था। ठीक, तो इसलिए उसने जो 29 जो 1 डे एक्स्ट्रा आ रहा था वो यहाँ पे फरवरी में ऐड करने का कारण ये है। उसके बाद में फिर अंग्रेज़ों का शासन आया, उसने तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, पूरी दुनिया पे राज किया। उसके बाद में उस अंग्रेज़ों ने क्या किया कि ये जो कैलेंडर है ग्रेगोरियन का बनाया हुआ, इस कैलेंडर को तो उसने सेम रखा। ठीक है, इसमें तो उसने कोई छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन उसने एक चेंजमेंट कर दिया। उन्होंने चेंजमेंट क्या कर दिया उन्होंने कि जो 1 ईयर 1 मार्च का था ना, इसको यहाँ से हटा के कर दिया 1 जनवरी को। ठीक है ना, सेलिब्रेट जो न्यू ईयर कर दिया, क्या वो कर दिया 1 जनवरी को। 1 मार्च से रिमूव करके उन्होंने 1 जनवरी को न्यू ईयर कर दिया। ठीक है ना, तो इसलिए ये अब 29 फरवरी अपन बीच में आते हैं, लेकिन उनके टाइम में क्या होती थी, वो आती थी लास्ट में। ठीक है, इसलिए उसने जो भी मतलब वो दिन ऐड करेगा तो लास्ट में करेगा। ठीक है, स्वभाव की बात है, लास्ट में ऐड की, इसलिए उनका ये वो जो 29 फरवरी इसलिए ऐड होती है लास्ट में। ठीक है, इसके पीछे ये रीज़न है। ठीक है, और आगे देखते हैं। देखिए ईयर के बारे में देखिएगा आज। अब ईयर के बारे में देखते हैं अपन कि ईयर क्या होती है। देखिए ईयर, ठीक है, ईयर वर्ष। देखिएगा कैलेंडर के अनुसार वर्ष होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है ना, ईयर कितने प्रकार की होती है, ईयर होती है, वर्ष होते हैं 2 प्रकार की। एक तो होती है नॉर्मल ईयर और एक होती है लीप ईयर। ठीक, एक नॉर्मल ईयर, एक होती है लीप ईयर। ठीक, एक सामान्य वर्ष और एक होती है लीप ईयर, या फिर इसे अधिवर्ष भी बोलता है कई बार क्वेश्चन में। क्या बोलता है, अधिवर्ष। ठीक है ना, अधिवर्ष भी कई बार कहता है। तो 2 ईयर हो गए अपने पास, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। ठीक, अगर अब हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर है, ये अपन को कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए अपन को क्या करना होता है,
अपन को नॉर्मल ईयर या फिर लीप ईयर में पता करने के लिए अपन को भाग देना पड़ता है किसका, इनको डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, कितने से, 4 को, ठीक है ना। अपन को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को, लीप ईयर को पे अपन 4 से डिवाइड करेंगे और नॉर्मल ईयर को भी 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर अपन नॉर्मल ईयर को 4 से भाग देंगे तो इसमें 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा कभी भी। अगर जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए वो तो होगी हमारी नॉर्मल ईयर, और अगर जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग या रिमेनिंग मतलब शेषफल 0 आए तो वो होगी लीप ईयर, ठीक है ना। क्या होगी, लीप ईयर। जैसे कि एग्जाम्पल और देख ली कैसे शेषफल बचता है, जैसे ये है 2019 है, ठीक है। तो अपन को पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है, जो लास्ट के 2 डिजिट है इनमें भाग दे के देख लीजिए 4 का, अगर जा रहा है तो ये लीप ईयर है, नहीं नॉर्मल ईयर है। तो 19 में 4 का भाग नहीं जाएगा, ये लीप ईयर नहीं है। 2020, ठीक है, इसमें 4 का भाग जाता है, ठीक है, इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, तो ये लीप ईयर है। जो अब चल रही है 2020, ये क्या है, ये है लीप ईयर, ठीक है। तो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर ये होता है, डिवाइड बाई 4 करेंगे, उसके बाद में अगर 4 का जो 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वो तो होती है लीप ईयर, और अगर 4 का पूरा भाग ना जाए तो वो क्या होगी, वो होगी नॉर्मल ईयर, ठीक है ना। लीप ईयर में हमेशा, ये बात ध्यान रखना, लीप ईयर में हमेशा फरवरी 29 की होगी, ठीक है, और नॉर्मल ईयर में हमेशा फरवरी 28 की होगी, ठीक है ना। ये अंतर होता है नॉर्मल और लीप ईयर में, ये दिन ऐड हो जाता है यहाँ पे 1 ऐड फरवरी में लास्ट में जाके, ठीक है। तो ये बात होती है, समझ में आया, ठीक है। तो ईयर के बाद में ये समझ में आ गई कि नॉर्मल ईयर क्या होती है, लीप ईयर क्या होती है। अब देखिएगा एक और आती है, तो एक आती है वो शताब्दी ईयर, शताब्दी, ठीक है ना, सेंचुरी, सेंचुरी ईयर। देखिएगा सेंचुरी शताब्दी ईयर कौन कौन सी है, शताब्दी वर्ष कौन कौन से होते हैं, ठीक है। शताब्दी वर्ष वे वर्ष होते हैं जिनके अंत में क्या होता है, अंत में डबल जीरो, जिनके अंत में डबल जीरो होता है वो हमारी शताब्दी वर्ष कहलाती हैं। जैसे कि 100 हो गई, 200, 300, ठीक है, 2100, 2000, ये हमारी क्या होती है, ये शताब्दी ईयर होती है, ठीक। इनमें अपन 4 का भाग नहीं दे सकते, इनमें अपन भाग किसका देंगे, जो शताब्दी वर्ष होती है उसमें हमेशा भाग किसका देंगे, हमेशा भाग देंगे 400 का, ना कि 4 का, ठीक है ना। अगर 400 का भाग जाएगा तो शताब्दी लीप ईयर होगी, ठीक है ना। यहाँ पे तो ओनली क्या था, लीप ईयर था। अगर इसमें इन जो यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है, अगर इनमें 400 का भाग पूरा पूरा जाता है, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग जाता है, तो ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी शताब्दी लीप ईयर, ठीक है ना, शताब्दी लीप वर्ष, ठीक। और अगर 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता इनमें तो ये कहलाएंगी शताब्दी वर्ष, ठीक। ये अंतर होता है, समझ में आया, ठीक है। समझ में आया कि जो शताब्दी वर्ष होती है वो क्या होती है, क्योंकि जिनके अंत में डबल जीरो होता है उसको अपन भाग देंगे 400 का, ना कि 4 का, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो और आगे देखते हैं। देखिएगा कि एक बात और बताता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि 4 साल बाद में ही लीप ईयर आए, क्योंकि वैसे अपन क्या करते हैं कि लीप ईयर कब आती है, लीप ईयर आते हैं 4 साल बाद। कब आती है, 4 साल बाद, ठीक है, 4 साल बाद, 4 साल बाद आती है। जैसे कि 2004, इसके बाद में 2008, 2012, 2016 और 2020,
ठीक है। हर में 4 साल का गैप है, 4 साल बाद लीप ईयर आ रही है, 4 4 4 एंड 4, ठीक। ये 4 साल का इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। 4 साल बाद लीप ईयर आ रही है, लेकिन ये कई बार पूछ लेता है कि लीप ईयर कितने सालों बाद आती है, या फिर इसमें कुछ लॉजिक होता है इसलिए पूछता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आए, ये ज़रूरी नहीं है। लीप ईयर में 4 साल या फिर 8 साल बाद भी आ सकती है। उसके लिए एक एग्जांपल और देखिएगा, जो 8 साल के बाद में, ज़रूरी नहीं है कि 4 साल बाद में आई। देखिएगा 1896 है ये, जो एक लीप ईयर है, ठीक है ना। ये क्या है, ये लीप ईयर है। अब इसके 4 साल बाद अपन काउंट करेंगे, 4 ईयर बाद क्या आएगा, 1900, जो एक शताब्दी वर्ष है, ठीक है। इसमें 400 का भाग देंगे अपन, 400 का भाग नहीं जाएगा इसमें, डिवाइड बाई 400। ये क्या हो, ये ना तो लीप ईयर है ना लीप ईयर शताब्दी है, नहीं है ना। 4 साल बाद में ज़रूरी नहीं है कि लीप ईयर आई, नहीं आई। इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा, 1904, ठीक है। अब देख, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ये डिवाइड हो जाएगा 4 से, ठीक है ना। तो 4 ये हो गई और 4 ये हो गई, तो कितने ईयर हो गए, ठीक है। ये कितने ईयर काउंट हुए, यहाँ से काउंट हो गए 8 ईयर, ठीक, 8 ईयर काउंट हो गए। तो ज़रूरी नहीं है कि 4 साल में क्या नाम हो लीप ईयर आई, 8 साल में भी आ सकती है। तो ये कन्फ्यूज़ दूर हो गया कि 4 साल बाद में लीप ईयर आती है, ज़रूरी नहीं कि 4 साल बाद में आई, 5 साल या 8 साल में भी आ सकती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, लीप ईयर क्लियर हो गया। अब देखते हैं, ठीक। देखिएगा जो डेट होती है, जैसे कि आज की डेट ले लेते हैं, ठीक है। 6 जून 2020, ठीक, ये डेट है। अब इसमें क्या क्या शो हो रहा है, इस डेट में क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है। देखिएगा ये जो 6 है, ये तो होती है डेट, जून ये होता है मंथ, ठीक। ये जो आगे का पीछे के जो 2 डिजिट आते हैं ना, जो लास्ट के 2 डिजिट्स आते हैं, वो तो होते हैं ईयर के, किसके होते हैं, ईयर के। और जो उसके आगे जो 2 डिजिट बच गए वो होते हैं सेंचुरी के, ठीक है ना, शताब्दी के, ठीक है। किसके होते हैं, सेंचुरी के, समझ में आए। डेट में जो टोटल चीज़ होती हैं, ये होती हैं 4 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट में डेट होती है, फिर उसके बाद में मंथ होता है, फिर सेंचुरी होती है, और उसके बाद में ईयर होती है, ठीक है। ये क्लियर हुआ क्या क्या होती है क्या क्या नहीं होती है डेट में। 4 चीज़ें होती है डेट में, ठीक। अब कैलेंडर में देखिएगा, ठीक। यहाँ पे लेते हैं कैलेंडर, ठीक है। कैलेंडर में देखिए, कैलेंडर में क्या होती है, कैलेंडर में ईयर होती है, ईयर के बाद में मंथ होते हैं, मंथ के बाद में वीक होते हैं, और वीक के बाद में होते हैं डे, ठीक है ना। ये 4 चीज़ होती हैं कैलेंडर के अंदर। कैलेंडर के अंदर ईयर, मंथ, वीक एंड डे, ठीक है। डे 7 होते हैं, ये सबको पता है। 7 के बाद में वो मतलब राउंड टर्न करते हैं, वो ही आते जाते हैं। लेकिन टोटल जो डे होते हैं वो कितनी संख्या होती है, डे की संख्या होती है 7, ठीक। तो अब देखिएगा कि अगर एक ईयर है तो उसमें 12 मंथ होंगे, ठीक, और उसमें डे कितने होंगे और वीक कितने होंगे, ये देखते हैं। अगर एक ईयर है, अगर वो एक ईयर अगर लीप ईयर है ना, ये क्या है, अगर लीप ईयर है तो उसमें डे होंगे 366,
और अगर एक नॉर्मल ईयर है तो उसमें डे होंगे 365। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि अगर एक ईयर में लीप ईयर होंगे तो 366 दिन होंगे और एक नॉर्मल ईयर होगा तो 365 दिन होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे वीक कैसे निकालें, तो वीक निकालने का एक तरीका होता है, जो यहाँ पे दिन दिए हुए वो जो डे दिए होते हैं उनमें क्या करना होता है, उनमें जो डेज होते हैं 7, इन 7 का इसमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, अगर यहाँ पे लीप ईयर है तो वीक होंगे उसमें 52 तो वीक होंगे, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 तो वीक आएंगे और 2 और डेज आएंगे। ठीक, ये कब होगा, जब लीप ईयर होगा जब। ठीक है, और अगर नॉर्मल ईयर को अपन डिवाइड करते हैं 7 से तो 52 तो वीक हैं और एक और डेज बचता है। ठीक है ना, विषम दिन बचता है, समझ में आया। तो अगर एक लीप ईयर है तो 52 वीक 2 और डेज होंगे, और एक नॉर्मल ईयर होगा तो वहाँ पे 52 वीक और एक और डेज होगा। ठीक है ना, नॉर्मल ईयर। ठीक, समझ में आया। ठीक है ना, ये पूरा ईयर का जो फंडा है वो समझा दिया मैंने कि क्या होता है, क्या मंथ हैं, क्या वीक हैं, क्या डेज हैं। डेज 7 होते हैं, उसके बाद में वो काउंट हो जाते हैं, उसके बाद में टर्न होते हैं, राउंड एंड राउंड टर्न होते जाते हैं, जैसे कि मंडे से संडे, फिर मंडे से संडे, ऐसे टर्न होते रहते हैं। ठीक है, तो कुछ कैलेंडर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन और देता हूँ मैं आपको बारे में। ठीक है, कि अगर एक नॉर्मल ईयर है ना, ठीक है, नॉर्मल ईयर है ना, तो अगर जो नॉर्मल ईयर का जो 1 जनवरी है, जैसे कि नॉर्मल ईयर का 1 जनवरी को 1 जनवरी को अगर मंडे है, ठीक है, कि नॉर्मल ईयर में अगर 1 जनवरी को मंडे है, ठीक है, अगर देखिएगा नॉर्मल ईयर है ना, तो नॉर्मल ईयर में एक बात होती है कि जिस वार को ये शुरू होता है ना, उसी वार को समाप्त होता है। ठीक है, क्या होता है कि जो एक नॉर्मल ईयर है, जिस डे को शुरू होगा उसी डे को समाप्त होगा। ठीक है, वो एग्जांपल देख लेते हैं। देखिएगा, अगर 1 जनवरी को अगर नॉर्मल ईयर में मंडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा, मंडे ही होगा। ठीक है, अगर 1 जनवरी को नॉर्मल ईयर में मंडे है तो 31 दिसंबर को मंडे होगा। सेम डे, मतलब उसी दिन ही समाप्त होती है वो ईयर, नॉर्मल ईयर। ठीक, ये नॉर्मल ईयर की एक पहचान होती है। और अगर लीप ईयर है, यहाँ पे क्या है, लीप ईयर है ना, तो लीप ईयर में क्या होता है, लीप ईयर अगर जिस वार को शुरू होगी ना, उससे एक दिन आगे समाप्त होगी। ठीक, कहाँ होगी, उस वार से आगे समाप्त होगी। जैसे कि यहाँ पे ले लिया लीप ईयर, जैसे कि ले लिया कोई भी ले लो बस, 1 जनवरी को अगर लीप ईयर में मंडे है, ठीक है, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा।
क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक है, समझ में आया? क्या होगा, ट्यूसडे। अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक, समझ में आया? ये नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का डिफरेंस होता है ये। और आगे देखते हैं। कि एक नॉर्मल ईयर कि जैसे कि नॉर्मल ईयर है, अगर इससे अपन नेक्स्ट ईयर में जाते हैं ना, तो जिस वार को वो शुरू होती है ना, तो उससे एक मतलब डे आगे शुरू होगी वो नेक्स्ट ईयर। ठीक है ना, वन डे नेक्स्ट, वन नेक्स्ट डे। ठीक, जैसे कि एक नॉर्मल ईयर है, जैसे कि 1 जनवरी 2001 है। ठीक है, ये एक नॉर्मल ईयर है। अगर ये यहाँ पे शुरू हो रही है सोमवार को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2001 नॉर्मल ईयर है, और अगर ये सोमवार को शुरू हो रही है तो 2000 नेक्स्ट ईयर क्या होगी, 2002। ठीक है, तो 2002 की जो 1 जनवरी 2002 वो किस वार को होगी, वो होगी, इसमें एक दिन ऐड हो जाएगा यहाँ पे, वो होगी मंगलवार को। ठीक है, कब होगी वो होगी मंगलवार को। कि अगर एक नॉर्मल ईयर से अपन वो नेक्स्ट ईयर आगे जाते हैं, अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो उससे नेक्स्ट ईयर जो 1 जनवरी होगी उसमें एक दिन ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, एक दिन ऐड हो जाएगा अगर अपन नेक्स्ट ईयर में उसी डेट को काउंट करते हैं तो। ठीक है, वो सेम डेट नहीं रहती। ठीक है, ये बात समझिएगा आप। और एक लीप ईयर में क्या होता है कि एक लीप ईयर में क्या होता है, ठीक है, लीप ईयर में क्या होगा कि अगर लीप ईयर से अपन जाएंगे नेक्स्ट ईयर में, तो यहाँ पे 2 डेज एक्स्ट्रा काउंट करने होंगे अपन को, 2 डेज, 2 डेज। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर होगा उससे 2 डेज एक्स्ट्रा काउंट करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हमने ले लिया, जैसे 1 जनवरी 2004 को यहाँ पे सोमवार था, क्या था, सोमवार था, 1 जनवरी 2004, जो कि एक लीप ईयर है। अब अपन को जाना है 2005 में। कहाँ जाना है, 2005 नेक्स्ट ईयर में जाना है। तो नेक्स्ट ईयर में जाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 जनवरी 2005 को क्या बार होगा। ठीक, तो यहाँ पे तो अपन ने 1 डे काउंट किया था, यहाँ पे क्या करना है अपन को, 2 डेज एक्स्ट्रा काउंट करने थे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक, अगर एक नॉर्मल ईयर से अप टू नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो वहाँ पे 1 डेज एक्स्ट्रा काउंट करेंगे, और अगर एक लीप ईयर से अगर अपन नेक्स्ट ईयर जाते हैं तो वहाँ पे 2 डेज काउंट करने होते हैं एक्स्ट्रा। ठीक, ये बात समझिए अपन, ये बात समझ में आई। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए कि लीप ईयर से कुछ रिलेटेड अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लीप ईयर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन हैं, वो देखिए। क्वेश्चन क्या है कि 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं। ठीक, क्या बोला है इसने कि 100 साल में
लीप ईयर कितने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गलती कहाँ पे होती है, देखिएगा यहाँ पे गलती ये होती है कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहाँ पे सीधा 100 को डिवाइड कर देते हैं 4 में। ठीक, क्या करते हैं वो लोग, वो करते हैं 100 को डिवाइड कर देते हैं 4 में और आंसर निकल के आ जाता है 25। ठीक, तो लीप ईयर का फंडा क्या था, अगर लीप ईयर निकालना है तो अपन को क्या करना है, लीप ईयर निकालना है तो अपन क्या करना है, जो ईयर दिए हुई है उसमें अपन 4 का डिवाइड करेंगे। ठीक, और जो अपने पास जो भागफल आएगा वो अपना लीप ईयर होगा। ठीक है, ये जो मैंने अभी पहले बताया था। लेकिन वो गलती कहाँ करते हैं, वो गलती यहीं पे करते हैं, क्योंकि इसमें 100 में भाग नहीं देना है अपन को, क्योंकि ये जो 100 है ना, 100 एक ना कि ये शताब्दी ईयर में आ गई। क्या कहा था मैंने, जहाँ पे 00 आए वो 100 4 से डिवाइड नहीं होगी, उसको डिवाइड करना है 400 से। ठीक है, ये बताया था मैंने कि अगर जहाँ 00 आ जाए किसी भी मतलब ईयर के बाद में, वो शताब्दी ईयर होगी, उसको 4 से डिवाइड नहीं कर सकते अपन, उसको डिवाइड करेंगे 400 से। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड क्या होगा, यहाँ पे डिवाइड होगा 99। ठीक है ना, 99 डिवाइड होगा 4 से। अगर 99 डिवाइड 4 करते हैं तो अपन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा लीप ईयर निकल के आएंगी कितनी, अगर 99 को अपन डिवाइड करेंगे 4 से तो यहाँ पे 24 तो निकल के आएगी लीप ईयर और 76 आएगी नॉर्मल ईयर। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है कि 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, 100 साल में लीप ईयर होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे 99 को डिवाइड करना है 4 की, ना कि 100 को। 100 आ जाता है एक शताब्दी वर्ष में। ठीक है ना, और शताब्दी वर्ष को अपन 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ना कि अपन 4 से। समझ में आया। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब एक अगला क्वेश्चन इसी के बेस पे है, वो देखते हैं। कि यहाँ पे 100 साल ना देकर वो यहाँ पे पूछ ले कि 400 सालों में, क्या पूछा है उसने नेक्स्ट में, कि 400 सालों में, 400 साल में लीप ईयर कितने होंगे। ठीक है, ये पूछा है उसने। तो 400 साल का देखते हैं अपन। देखिएगा 100, 200, 300 और 400। ठीक, तो अपन 100 में तो निकाले कितने थे, 24। देखिएगा 400 को भाग ना ही इसमें जाएगा, ना ही इसमें जाएगा और ना ही इसमें जाएगा। ठीक है, तो लीप ईयर कितने होंगे, 24 एंड 24। लेकिन 400 में 400 का भाग जाएगा, जो कि एक शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक, ये क्या है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 24 ना होकर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 25। समझ में आया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 25। ठीक, अब इसको काउंट कर लेते हैं कि 400 सालों में कितने हुए। ठीक, 4 4 8, 4 12, 12 और 5 17। ठीक, 3 2 5, 5 2 7, 7 और 2 9, 5 4 9, 9 4 13, 13 और 4 17, 1 2 4 6 8 और 1 9। ठीक, तो 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, 100 साल में होंगे 90 ईयर। ठीक है ना, कितने लीप ईयर होंगे, 97 लीप ईयर। ठीक, क्वेश्चन हुआ सोल्व कि 100 साल में तो 24 होंगे, लेकिन 400 साल में कितने होंगे, 400 साल में एक जो शताब्दी लीप ईयर है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, 25। ऑप्शन में 96 भी दिया होगा, अधिकतर 96 पे टिक करेंगे कि अगर 100 साल में 24 होते हैं तो 24 चौक 96,
तो 96 में टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 97, जो यहाँ पे एक डे जो लीप ईयर होती है ना वो काउंट हो जाती है, लीप ईयर, शताब्दी लीप ईयर। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन हो रहा है इसी से रिलेटेड, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा उसमें बोला क्या है, उसने क्वेश्चन को उसने घुमाया है कि उसमें क्वेश्चन में उसने बोला क्या है। उसने क्या बोला है, क्वेश्चन देखना ध्यान से। उसने क्वेश्चन में बोला है कि 100 साल में ठीक, उसने बोला है 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी। ठीक है ना, 100 साल में 29 तारीख कितनी आएगी। ठीक है ना, अब यहाँ पे सीधा कर देंगे 24 कि उसने 29 पूछा है। ठीक है ना, क्या पूछा है, 29 तारीख पूछा है उसने, लीप ईयर नहीं पूछा इसमें। यहाँ पे जो मैन यहाँ पे गुमराह करने की जो यहाँ पे इसने लिखी है लाइन, 29 तारीख पूछी है, ना कि लीप ईयर पूछा है, कुछ नहीं पूछा है। ठीक है ना, तो अब देखिए काउंट करते हैं 29 तारीख। देखिए 100 साल की पूछा है, 100 साल में 24 तो लीप ईयर होंगे। ठीक, और 76 क्या होंगे, नॉर्मल ईयर। ये तो हमने अभी निकाला था। ठीक है ना, अब देखिएगा अगर एक लीप ईयर होगी ना तो 29 तारीख आएगी 12 बार, क्योंकि फरवरी में भी ऐड हो जाती है, जो टोटल 12 महीने में 12 बार ही तारीख आएगी। और एक जो नॉर्मल ईयर होगा उसमें 29 तारीख ऐड नहीं होती फरवरी में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो इसको तो अपन जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे 12 से, क्योंकि 12 टोटल मतलब 12 जो 12 मंथ होते हैं, 12 की 12 मंथ में 29 तारीख होगी अगर लीप ईयर होगा तो। और अगर एक नॉर्मल ईयर है उसमें 11 मंथ में होगी, फरवरी में नहीं होगी 29 तारीख। ठीक है, बाकी सारे जो मंथ हैं उनमें होगी। अगर अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 288 और यहाँ से निकल के आएगा 836। तो इनको अपन ऐड कर देंगे तो टोटल आएगा 1124 29 तारीख होंगी साल में, वो 100 साल में। ठीक, ये समझ में आया कि 100 साल में कितनी तारीख होंगी। ठीक है, 100 साल में होंगी टोटल 1124 29 तारीख। तो इसमें क्वेश्चन यहाँ पे, इस क्वेश्चन को यहाँ पे पकड़ना है कि इसने पूछा क्या है। इसने 29 तारीख पूछी है, ना कि लीप ईयर, कुछ नहीं लिखा है इसने। 29 इसने जो डेट है वो पूछी है कि 100 साल में वो डेट कितनी बार आएगी। ठीक, क्लियर। ठीक है, देखिएगा हमने जो इसका बेसिक है वो क्लियर कर लिया है, क्योंकि मैंने जो कैलेंडर है उससे रिलेटेड मैंने सब कुछ बता दिया है कि कैलेंडर में क्या होता है क्या नहीं होता है, उसका बेस क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप इसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये बेस क्लियर होता है पढ़ना, उसके बाद में हम जो पार्ट 2 करेंगे उसके बाद में उसमें हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कि अगर वो किसी भी डेट का, कोई भी सन का वार ज्ञात करना, या कोई डेट पूछे उससे आगे 5 साल बाद क्या वार होगा, या 5 साल पीछे क्या उसका डेट या फिर उसका डे होगा। ठीक है, ये काउंट कर लेते हैं। ठीक, इससे जो पार्ट 2 में हम ये क्वेश्चंस करेंगे बाकी बचे हुए। तो पार्ट 1 आई होप कि पार्ट 1 आपको समझ में आएगा। पार्ट 2 में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ये जो सेशन है कैलेंडर का फर्स्ट पार्ट का, अगर ये आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, ताकि अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता लग सके। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।